शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एससीओ भी कहते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इस साल की जो मीटिंग होने वाली है वो पाकिस्तान में होने वाली है। और भारत की तरफ से जो हमारे प्रतिनिधि है वो हमारे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर वो है। तो चलिए देखते हैं हम एससीओ के बारे में, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और रिसेंट डेवलपमेंट। एससीओ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1996 में शंघाई फाइव नाम से शुरू हुई थी। 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। इसके जो मेंबर्स है वो अधिकतर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जिसमें उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और चाइना, ये जो महत्वपूर्ण देश थे ये थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने। 2023 में ईरान और 2024 में बेलारूस भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं। एससीओ भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भारत को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो हमारे बायलैटरल टॉक है, जो हमारे एंगेजमेंट है, वो बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मिलता है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हिस्टोरिकली भारत के साथ और कल्चरली भी हम देखेंगे तो इनका भारत के साथ का जो रिलेशंस है वो काफ़ी पुराना है। आज भी हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इंडियन के जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो काफ़ी पॉपुलर है। अगर हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो सेंट्रल एशियन कंट्री ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो हमारा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, इसमें उज़्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि इनके पास यूरेनियम के बहुत ज़्यादा रिज़र्व्स हैं। दूसरी बात अगर हम कहेंगे कि आज हम ईवी व्हीकल की तरफ जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक बैटरीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो हमारी रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है कि हमारा यहाँ पे ट्रेड बढ़ सकेगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा। और हमारे देश के बहुत सारे युवा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मेडिकल की पढ़ाई भी करते हैं। और रिसेंटली एक हमने तापी एक गैस पाइपलाइन है, इसके बारे में भी काफ़ी यहाँ पे चर्चाएँ हुई है, काफ़ी यहाँ पे एक विमर्श भी हुआ था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये कंट्रीज़ यहाँ पे शामिल है। तो ये सेंट्रल एशिया भारत के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि भारत के जो रिलेशंस है, जो हमारे नेबर्स हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके साथ इतने अच्छे नहीं हैं। तो एससीओ के माध्यम से हमें एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है कि जैसे हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, वो हम सुलझा सकेंगे। एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है जहाँ पे 2 कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हैं, वो वहाँ मिल सकते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, एससीओ हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये जो मेंबर्स हैं इनके साथ हम ट्रेड पर्सपेक्टिव हो गया, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया और हमारा जो राइट्स है जिसमें हम एंटी टेररिज्म के बारे में यहाँ पे चर्चाएँ होती है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विचार विमर्श और डिस्कशन होता है। टेररिज्म ये बहुत ज़्यादा एक कंसर्न है, ना केवल भारत के लिए लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जो बॉर्डर है वो उनके बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से इनकी मिलती है। तो टेररिज्म के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विचार-विमर्श होता है। तो अभी जो रिसेंटली एससीओ की जो अभी बैठक समिट होने वाली है, वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है। भारत की तरफ से हमारे जो परराष्ट्र मंत्री हैं, वो वहाँ पे गए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इसमें क्या-क्या डिस्कशन होता है, इसमें हम क्या-क्या नए इनिशिएटिव आने वाले हैं, जो आने वाले समय में जो यहाँ का जियोपॉलिटिक्स है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर सकेगा। लेकिन भारत ने पहले कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों में जो बायलैटरल टॉक्स है वो वहाँ पे होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा एक रवैया रहा है और भारत की एक ऐसी सोच है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो हैंड इन हैंड। हमें पता है कि जो टेररिज्म है जो जिसका भारत का काफ़ी कंसर्न है, भारत में काफ़ी यहाँ पे समस्याएँ हुई थी और इसके पीछे किस देश का हाथ है। तो इसके वजह से भारत का और पाकिस्तान का यहाँ पे बायलैटरल टॉक होने वाला नहीं है। लेकिन हमें देखने वाली बात ये रहेंगी कि जो मल्टीलैटरल लेवल पे जो भी एससीओ समिट में डिस्कशन होगा उसमें क्या-क्या ऐसा अ विचार विमर्श होगा और क्या-क्या इसमें नए ऐसे कुछ डायमेंशंस आएँगे जो आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहेंगे।